प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त करने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों के लोकार्पण पर आयोजित सभा में कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज किसानों को बिचौलियों और उनका शोषण करने वालों से आजादी मिल रही है। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम न लेते हुए कहा कि इसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है और ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ छल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे के पहले पड़ाव में खजूरी पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने काशी और प्रयागराज के बीच 6 लेन परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में 6 सालों में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी और उनकी जिंदगी आसान होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छी सड़कों और आधुनिक चीजों का फायदा किसानों को होता है। इस मौके पर उन्होंने कृषि कानून के फायदे भी गिनाए और विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य को लेकर आशंकाएं फैलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ छल किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को सशक्त करने का रास्ता अपनाया है और सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। किसानों को इसका लाभ मिल रहा है और किसान अब विदेश में अपने उत्पाद का निर्यात भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 में प्रयागराज के हंडिया और वाराणसी के राजा तालाब खंड के बीच 73 किलोमीटर सड़क का 6 लेन में चौड़ीकरण किया गया है। इस परियोजना में कुल 2,447 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा के समय में 1 घंटे की कमी आएगी। अब बनारस के आम की डिमांड विदेशों में भी निरंतर बढ़ रही है। अब यहां जो पैकेजिंग की सुविधाएं तैयार हो रही है, उस वजह से पैकिंग के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। आम के अलावा इस साल यहां की ताजा सब्जियां भी दुबई और लंदन पहुंची है। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है।